नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 18 अगस्त 2025 को एक विशेष साहित्यिक और सामाजिक अवसर देखने को मिला। स्वर्गीय रमेश प्रकाश की जीवन गाथा पर आधारित पुस्तक तन समर्पित मन समर्पित का भव्य लोकार्पण किया गया। मुझे लगता है कि अब सुरुचि के बहुत अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये है, हम सब जानते ही हैं कि 55 वर्ष की अपनी इस यात्रा में, संघ के 100 वर्ष की यात्रा में 55 वर्ष सुरुचि साथ है। और एक समय था जब अपने विचार के प्रकाशक कम थे, हमारे विषयों पर पुस्तकों की उपलब्धता भी कम थी, और जो थी भी तो छापने वाले लोग भी कम थे। तो ऐसे समय में उस समय के कार्यकर्ताओं ने ये विचार किया होगा कि अपना एक ऐसा प्रकाशन होना चाहिए जिससे स्वयंसेवकों के काम के लिए, संघ भी छोटा था तो स्वयंसेवकों को काम में लेने के लिए पुस्तकें मिल जाएं। परंतु जैसे जैसे संघ का विस्तार हुआ वैसे वैसे सुरुचि का भी विस्तार हुआ, और समय के साथ साथ सुरुचि ने अपनी कार्यशैली में, कार्यपद्धति में भी परिवर्तन किए। हमने अपनी बहुत सारी पुस्तकें, लगभग 250 के करीब टाइटल जो हैं वो गूगल बुक्स पर फ्री डाउनलोड के लिए रखे हुए हैं। और आप सबको जान करके आश्चर्य होगा कि वो पुस्तकें जो हैं वो कुछ हज़ार हर महीने वहाँ से डाउनलोड होती हैं, और कुछ लाख उसमें हमें पेज व्यूज़ मिलते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डडंडा मोहन भागवत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इंडिया टुडे समूह की अध्यक्ष कलीपुरी और स्वर्गीय रमेश प्रकाश की पत्नी आशा शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सुरुचि प्रकाशन से प्रकाशित यह जीवनी रमेश प्रकाश के त्याग, अनुशासन और समाज कल्याण के प्रति उनके समर्पण को सामने लाती है। उनकी पूरी जीवन यात्रा को एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में दर्शाया गया है, जिनका योगदान केवल संगठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार और समाज दोनों में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है। संघ में मिलता क्या है? संघ में कुछ नहीं मिलता। जो आपके पास है वो भी चला जाता है हिम्मत तो आप करो। ये साफ साफ मुझे पूछते हैं लोग, तब मैं यही बताता हूँ, गलतफहमी मत रहो भैया। यहाँ अगर स्वार्थ मन में है तो इधर मत आओ। आपकी भी उसमें भलाई है, संघ की भी उसमें भलाई है। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्र सेवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के विपरीत नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई होनी चाहिए। उन्होंने रमेश प्रकाश की सादगी, त्याग और निष्ठा को समाज के लिए अनुकरणीय बताया, और यह भी कहा कि ऐसे व्यक्तित्व ही राष्ट्र के नैतिक ताने बाने को मजबूत बनाते हैं। भागवत ने यह भी रेखांकित किया कि संघ के विभिन्न कार्यों में महिलाएं और पुरुष समान रूप से सहभागी होते हैं और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। ये रमेश प्रकाश जी संघ के स्वयंसेवक थे। संघ के स्वयंसेवक, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। जो बोला जाता है वो दिखता है। दूर से पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, पास जाएंगे तो पसीना निकल आता है। ऐसे दूर से अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं। जब तक हम दूर हैं तब तक बहुत अच्छे लगते हैं, हम पास जाएंगे तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। संघ का कार्यकर्ता ऐसा नहीं होता है। जैसा दूर से है वैसा ही पास से है। जो बोलने में, वही करने में, वही सोचने में। इसकी मेहनत करनी पड़ती है ऐसा होने के लिए, और मेहनत करते हैं, और ऐसा होने के बाद सबको ऐसा बनाने के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं। इंडिया टुडे समूह की अध्यक्ष कलीपुरी ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत त्याग की याद दिलाती है और पंच परिवर्तन जैसे विचारों के महत्व को उजागर करती है। भागवत जी और रेखा जी के साथ इस मंच पर बुलाने के लिए सुरुचि प्रकाशन का बहुत धन्यवाद। अब आज का एजेंडा।
जब मैं पहली बार डॉक्टर मोहन भागवत जी से मिली उनके पुराने झंडे वाले हेडक्वार्टर्स में, तो मैं काफ़ी प्लेजेंटली सरप्राइज थी। ये आरएसएस के हेड थे और उनका मैनरिज्म बहुत ही डाउन टू अर्थ, ओपन और एक्सेप्टिंग था। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई सेरेमनी नहीं, कोई प्रोटोकॉल ब्रीफिंग नहीं। मेरा बहुत सारे सीधे और उल्टे सवालों का जवाब दिया, आराम से समझा के। किसी भी बात पर उन्होंने आपत्ति नहीं करी। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बताया और कहा कि रमेश प्रकाश के मूल्य समय के साथ और भी प्रासंगिक होते जाएंगे। एक ऐसा संगठन जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जो शब्द इस्तेमाल किए कि देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन, एक ऐसा संगठन जिसका इतिहास समर्पण का इतिहास है, एक ऐसा संगठन जिसकी पहचान सेवा, समर्पण और अनुशासन है, और ऐसे अनूठे और विश्व के लिए आश्चर्यजनक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप न केवल शीर्ष मार्गदर्शक हैं, बल्कि संपूर्ण संघ विचारधारा के, संपूर्ण संघ परिवार के आप प्रेरक हैं। मैं आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने भी विचार रखे और कहा कि यह पुस्तक उन लोगों के लिए उत्तर है जो संघ को लेकर आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि इस जीवनी में निस्वार्थ सेवा और समर्पण की सच्ची तस्वीर दिखाई देती है। श्री रमेश प्रकाश जी जो संघ के साधारण स्वयंसेवक से लेकर दायित्ववान तक कार्यकर्ता रहे, वह अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जा चुके थे। उन्हीं पर यह पुस्तक लिखी गई है। संघ शाखा के माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया को कैसे संवारता है, यह पुस्तक रमेश प्रकाश जी के रूप में उसका एक सुंदर मॉडल है। सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली ने बताया कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं ने ही संघ के लंबे सफर को आधार दिया है। पुस्तक लोकार्पण में बड़ी संख्या में विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, शोधार्थी और विद्यार्थी शामिल हुए। सभागार में उपस्थित लोगों ने इसे केवल एक साहित्यिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के उत्सव के रूप में देखा। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। तन समर्पित, मन समर्पित को एक प्रेरणादायक जीवनी माना जा रहा है, जो यह संदेश देती है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें व्यक्तिगत जीवन, परिवार और राष्ट्र तीनों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जाए। रिपोर्ट वकार अहमद, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।